तो आज हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प लेख है, खालिद अनीस अंसारी का लिखा हुआ, और इसका शीर्षक है पसमानदा क्रांति अभियान। और ये लेख भारतीय राजनीति और समाज के बारे में हमारी कई बनी बनाई धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। हाँ बिल्कुल, ये उन विषयों को छेड़ता है जिन पर अक्सर बात नहीं होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम भारतीय मुसलमान या अल्पसंख्यक कहते हैं तो क्या हम किसी एक अकेले एकजुट समूह की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही सवाल है, क्या सभी मुसलमान एक हैं या उनके अंदर भी गहरे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विभाजन मौजूद है। जी, लेख का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि असली विभाजन धर्म का नहीं बल्कि जाति का है, जो धर्म की सीमाओं के पार भी मौजूद है। और इसी तर्क को साबित करने के लिए लेख कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं, चौंकाने वाले आंकड़े देता है। एक भावनात्मक कविता है और एक नया राजनीतिक नारा भी है। अच्छा, ये दिखाता है कि अल्पसंख्यक राजनीति के नाम पर जो कुछ भी हुआ उसका फायदा किससे मिला और कौन सा एक बहुत बड़ा तबका वो पीछे छूट गया, जिन्हें पसमानदा कहा जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी विचार को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये स्रोत हमें कहाँ ले जाते हैं। लेख की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक विचार से होती है। वो कहते हैं कि राजनेताओं ने हमेशा ताकतवर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की है, जैसे पारसी, ईसाई या फिर ऊंची जाति के मुसलमान और हिंदू, ना कि उन लोगों की जो सच में दबे कुचले और पिछड़े हुए हैं। और इसी बात को अली अनवर अंसारी, जो पसमानदा आंदोलन के एक बड़े नेता हैं, वो आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि पसमानदा मुसलमान अब अल्पसंख्यक शब्द से ही घबराने लगे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्योंकि उनका कहना है कि इस शब्द की आड़ में या तो उन्हें डराया जाता है या फिर उनके जो हक और अधिकार हैं वो अशराफ यानी ऊंची जाति के मुसलमान वो छीन लेते हैं। जिस शब्द को एक तरह से सुरक्षा कवच समझा जाता है वही उनके लिए एक जाल बन गया है। बिल्कुल, इसीलिए वो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक नहीं हैं, हम इस देश के बहुजन का हिस्सा हैं। अच्छा, उनका कहना है कि हमारा रिश्ता ऊंची जाति के मुसलमानों से उतना नहीं जितना दूसरे धर्मों के दलित और पिछड़ी जातियों से है। वो इसे दर्द का रिश्ता कहते हैं। दर्द का रिश्ता? हाँ, ये एक बहुत ही गहरा और भावनात्मक जुड़ाव है जो साझा उत्पीड़न से पैदा होता है। और यहीं पे लेख एक और जरूरी बात साफ करता है कि जाति सिर्फ हिंदुओं की समस्या नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, और लेख इसे साफ साफ उदाहरण देकर समझाता भी है। जैसे मुस्लिम समाज में मोटे तौर पर 3 श्रेणियां मानी जाती हैं। अशराफ यानी जो खुद को विदेशी मूल का या ऊंची जाति का मानते हैं, जैसे सैयद, शेख, पठान। फिर आते हैं अजलाफ। ये पिछड़े मुसलमान हैं जो हिंदू धर्म की कारीगर जातियों से धर्म बदलकर मुसलमान बने। और सबसे नीचे आते हैं अरजाल यानी दलित मुसलमान। तो ये जो पसमानदा शब्द है, पसमानदा शब्द फारसी से आया है जिसका मतलब ही है जो पीछे छूट गए। ये अजलाफ और अरजाल, इन दोनों को मिलाकर बना एक आंदोलन है। तो ये पसमानदा शब्द उन 85% से ज्यादा मुसलमानों के लिए है जो भारतीय मूल के हैं और जिन्हें सामाजिक व्यवस्था में नीचे रखा गया है। सही समझे। और लेख बताता है कि ये संरचना सिर्फ मुसलमानों में नहीं है। सिखों में आप देखें तो जाट और खत्री सिखों के मुकाबले मजहबी सिख हैं। अच्छा। ईसाइयों में सिरियन या सारस्वत ईसाइयों के मुकाबले दलित ईसाई हैं। तो लेख का तर्क यह है कि हर धर्म में, चाहे वो बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक, धार्मिक राजनीति पर ऊंची जातियों का ही कब्जा है। तो जब नारा लगता है कि अल्पसंख्यक खतरे में है, बिल्कुल, तो जाति के सारे सवाल उस पर्दे के पीछे छुप जाते हैं और इसका फायदा हमेशा ऊंची जाति के अशराफ नेतृत्व को मिलता है। तो ये सिर्फ धर्म की राजनीति नहीं बल्कि धर्म के अंदर जाति की राजनीति है। और इसी दर्द को, इस एहसास को कि आप अपने ही धर्म में बाहरी हैं, तेलुगु शायर शेख पिरन बोरेवाला ने अपनी एक कविता में बहुत गहराई से पिरोया है। हाँ, और ये कविता उन आंकड़ों को एक मानवीय चेहरा देती है जिन्हें हम आगे देखेंगे। ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात नहीं है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किए जाने वाले सामाजिक तिरस्कार और दूरी की कहानी है। मैं इसके कुछ अंश पढ़ना चाहती हूँ। ये सच में दिल को छू जाता है। जरूर। कसाब, पिंजारी, लद्दाफ, दुधेकुला और मैं हूँ बोरेवाला, एक अनजान मुसलमान। मुसलमानी तावरीख में मेरी कहीं जगह नहीं। खानदानी मुसलमानों द्वारा अंधेरे में धकेला हुआ,
भूखे पेट रहकर भी मैंने कलमा सीखा। तुम मुझसे दूरी रखते हो, तुम्हारी आंखों में फिर वही घृणा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, इस्लाम मेरा भी धर्म है। इस कविता की हर पंक्ति में एक शिकायत है, एक दर्द है। मुसलमानी तवारीख में मेरी कहीं जगह नहीं। ये बताता है कि इतिहास भी विजेताओं और ऊंची जातियों का ही लिखा जाता है। एक आम पसमानदा कारीगर का उसमें कोई जिक्र ही नहीं होता। और कविता में जो खानदानी मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो बहुत चुभने वाला है। ये साफ करता है कि ये लड़ाई सिर्फ बाहर वालों से नहीं बल्कि समुदाय के अंदर मौजूद ताकतवर लोगों से भी है। बिल्कुल। एक ही कलमा पढ़ने के बावजूद एक दीवार खड़ी है। और वो पंक्ति, तुम्हारी आंखों में फिर वही घृणा, ये बताती है कि ये कोई सिद्धांतिक भेदभाव नहीं है। ये एक रोज का अनुभव है। ये उस नजर की बात है जो आपको रोज नीचा महसूस कराती है, चाहे आप मस्जिद में एक साथ नमाजी क्यों ना पढ़ रहे हो। हाँ। ये बताती है कि एक ही धर्म को मानने के बावजूद आपकी जातिगत पहचान कैसे आपके साथ होने वाले व्यवहार को तय करती है। शायर का ये दर्द के मुसलमानी तवारीख में मेरी कहीं जगह नहीं वाकई बहुत गहरा है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक कड़वी गणितीय सच्चाई है। हाँ, आंकड़े इस दर्द के पीछे की वजह को बिल्कुल साफ कर देते हैं। क्रिस्टोफ जेफरलूट के एक लेख का हवाला देते हुए स्रोत उत्तर प्रदेश के 2012 विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता है। अच्छा, तो लेख में उत्तर प्रदेश का जो उदाहरण है वो तो चौंकाने वाला है। क्या मैं ये सही पढ़ रही हूँ कि 85% आबादी वाले जो पसमानदा मुसलमान हैं जी, उनके सिर्फ 7 विधायक हैं, यानी कुल मुस्लिम विधायकों का सिर्फ 12%। सिर्फ 7? जबकि 15% आबादी वाले अशराफ के 52 विधायक हैं, यानी 88%। ये कैसे मुमकिन है? ये अंतर तो जमीन आसमान का है। ये बिल्कुल मुमकिन है क्योंकि राजनीतिक दल टिकट देते समय जीतने की क्षमता देखते हैं, और अक्सर ये क्षमता सामाजिक और आर्थिक पूंजी से आती है जो ऐतिहासिक रूप से अशराफ तबके के पास रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टियां मुस्लिम वोटों के लिए अपील करती हैं वे असल में सिर्फ 15% आबादी वाले एक छोटे से हिस्से को ही सत्ता में पहुंचा है। और इसका असर तो सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता होगा। सोचिए, इसका असर संसाधनों के बंटवारे, शिक्षा नीतियों और स्थानीय विकास पर क्या पड़ता होगा। बिल्कुल। जब आपके नुमाइंदे आपकी जाति के नहीं होते तो क्या वे आपकी जरूरतों को उतनी ही शिद्दत से उठाते हैं? लेख इसी सवाल को खड़ा करता है। और ये तस्वीर सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है ना? नहीं। अगर हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये और भी ज्यादा साफ हो जाती है। मरहूम सांसद अशफाक हुसैन अंसारी के दिए गए आंकड़ों के अनुसार पहली से लेकर 14वीं लोकसभा तक, यानी लगभग 55 सालों में। हाँ, इन 55 सालों में कुल 7,500 प्रतिनिधि चुने गए, जिनमें 400 मुसलमान थे। 7,500 में से 400? ये तो वैसे ही आबादी के अनुपात में कम लगता है। हाँ, कम तो है, लेकिन असली कहानी तो इसके अंदर के बंटवारे में है। इन 400 मुस्लिम सांसदों में से 340 अशराफ थे और सिर्फ 60 पसमानदा। सिर्फ 60? अब इसे भारत की कुल आबादी के संदर्भ में देखिए। अशराफ मुसलमान, जो भारत की कुल आबादी का लगभग 2% हैं, उन्हें लोकसभा में 4.5% प्रतिनिधित्व मिला, यानी अपनी आबादी के दुगुने से भी ज्यादा। और पसमानदा मुसलमान, जो आबादी का लगभग 11.4% हैं, उन्हें सिर्फ 0.8% प्रतिनिधित्व मिला। 1% से भी कम। हाँ, 1% से भी कम। तो इसका मतलब ये है कि जब ये कहा जाता है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है तो ये आधा सच है। बिल्कुल। सच तो ये है कि अशराफ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी आबादी से कहीं ज्यादा है और पसमानदा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग न के बराबर है। ये तो एक तरह से आंकड़ों का खेल है जिसमें एक पूरे तबके की गैर मौजूदगी को मुस्लिम शब्द के पीछे छुपा दिया जाता है। और दलित मुसलमानों की हिस्सेदारी मारी गई है, जबकि अगड़े मुसलमानों को तो उनकी आबादी के अनुपात से ज्यादा ही मिला है। ये आंकड़े पसमानदा आंदोलन के पूरे संघर्ष को एक ठोस आधार देते हैं। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए, इसी नाइंसाफी को चुनौती देने के लिए लेख एक नए राजनीतिक नारे का प्रस्ताव करता है। जी। ये पुराना नारा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को अधूरा बताता है। हाँ, क्योंकि हिस्सेदारी सिर्फ अधिकार की बात करती है, फर्ज या जिम्मेदारी की नहीं। यह नारा सिर्फ मांगने पर जोर देता है। और नया नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। ये नारा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दलों को
उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए है। ये एक दिलचस्प मोड़ है। ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। ये केवल अधिकारों की मांग नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों से जवाबदेही की मांग है। ये उन पार्टियों को आईना दिखा रहा है जिनका पूरा वजूद ही पिछड़ी जातियों के नाम पर बना है। ये नारा उनसे पूछ रहा है कि आपका सामाजिक न्याय का सिद्धांत मुस्लिम समाज के अंदर आते ही क्यों खत्म हो जाता है? आप पिछड़े हिंदुओं की बात करते हैं तो पिछड़े मुसलमानों की क्यों नहीं? तो ये नारा सिर्फ एक नैतिक अपील नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतावनी भी है ना? ये सपा और बसपा जैसी पार्टियों से कह रहा है कि आप पसमानदा वोट को हल्के में नहीं ले सकते। सही कहा। और सिर्फ कुछ अशराफ चेहरों को टिकट देकर पूरे मुस्लिम समाज को साधने का दावा नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेख में प्रेमचंद का भी जिक्र है कि जिम्मेदारी का एहसास अक्सर हमारी तंगनजरी का सुधारक होता है। ये नारा उसी जिम्मेदारी के एहसास की मांग कर रहा है। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को मुस्लिम समाज के भीतर भी लागू करने की बात करता है। इसी संदर्भ में लेख सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट पर भी कुछ गंभीर सवाल उठाता है। लेकिन सच्चर कमेटी जैसी रिपोर्टें तो मुसलमानों